हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करूंगा समावयवता। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है हम समझेंगे। वे यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान हो, क्या हो, वे यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान हो तथा उसमें जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म हो वो भिन्न भिन्न हो, उसे समावयव तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। ठीक, वे यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म में भिन्नता हो, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो, तो ऐसी संरचना को क्या कहेंगे, समावयवी, तथा इस घटना को क्या कहेंगे, समावयवता। When two or two more compound they are same molecular formula but difference their physical and chemical properties called isomerism and his phenomena is called isomerium। बात समझ में आई। तो वे यौगिक जिसके क्या हो, आणविक सूत्र समान हो तथा उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवता कहते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि हेडिंग पढ़ा है, पहला एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख दूं CH3 CH2 CH2 से लिख दूं Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि पहले कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा, पहले Cl जुड़ा है तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन होगा। 1 क्लोरो क्या नाम होगा, 1 क्लोरोप्रोपेन नाम होगा। बात समझ में आई। लेकिन अगर इसी क्लोरीन के प्लेस को हम चेंज कर दें और यह दूसरे कार्बन पे आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक ना, नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने कहा कि आणविक सूत्र समान हो लेकिन उसकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो। ये वाला हाई देखो, अब तक एक क्लोरीन था, अब कितना, एक ही क्लोरीन है ना। हाइड्रोजन कितने थे, 2 2 4 3 7। 1 क्लोरोप्रोपेन में 7 हाइड्रोजन थे, इसमें कितने हैं, 3 3 6 7। तो सारी चीजें सेम है, बस अंतर किसमें है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में, क्योंकि क्लोरीन पहले पे था, अब दूसरे कार्बन पे आ गया। तो बताइए रासायनिक गुणधर्म बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अब ये 1 क्लोरोप्रोपेन से 2 क्लोरोप्रोपेन हो गए। ठीक ना। और एग्जांपल हम देके आपको समझाते हैं, तो देखिएगा इसी तरह अगर कर दिया जाए CH3 CH2 और CH2 पे जोड़ दिया जाए, मान लीजिए इसको मैं CH कर दे रहा हूं, इस पे जोड़ दूं एक मेथिल और यहां कर दूं CH से एक मेथिल यहां कर दूं और यहां कर दूं CH3। तो देखिए टोटल कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5। काउंटिंग उधर से होती है जिधर से प्रतिस्थापी समूह और नजदीक होता है। ठीक, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पांचवा, दूसरे तीसरे पे जुड़ा क्या है, मेथिल जुड़ा है, तो हो जाएगा 2,3 और डाई लिख देंगे और मेथिल लिखेंगे और सीधी कार्बन चेन का नाम क्या है, 1 2 3 4 5। क्या नाम है, 5 कार्बन के लिए पेंट, एकल आबंध है तो पेंटेन होता है। ठीक ना, तो हो जाएगा पेंटेन। क्लियर, क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो 2,3 डाई मेथिल पेंटेन हो गया। ठीक, दूसरे तीसरे पे क्या है, मेथिल समूह है। अगर यह मेथिल समूह किसी एक ही कार्बन पे आ जाए, क्या हो जाए, किसी एक पे आ जाए, जैसे अब तक क्या था, 2 3 था, अभी हम इसको क्या कर दे, C के ऊपर कर दे, यहाँ CH3 कर दे, ये CH2 CH3। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तीसरे कार्बन पे क्या है, तीसरे कार्बन पे 2 मेथिल आ गया, तो लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल लिख देंगे और सीधे चेन में कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो डाई मेथिल पेंटेन। तो बताइए परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। रासायनिक भौतिक गुणधर्म बदलेगा लेकिन आणविक सूत्र देखेंगे, आणविक सूत्र का अगर आप काउंट करेंगे, हाइड्रोजन कार्बन तो सब सेम है, सिर्फ अंतर किसमें हो गया, ये स्ट्रक्चर बदले कि नहीं बदले। पहले यहाँ दूसरे तीसरे पे मेथिल था, अब ये तीसरे पे आ गया, तो जब तीसरे पे आया तो इसके मतलब रासायनिक गुणधर्म भी बदलेगा। क्यों, क्योंकि पहले 2,3 डाइमेथिल था, अब ये क्या हो गया, 3,3 डाइमेथिल पेंटेन हो गया। तो इसमें रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म दोनों परिवर्तित होंगे। यही क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। ठीक,
इसमें आइसो नियो भी होते हैं, चलिए हम दिखाते हैं। एक होता है आइसो और एक होता है नियो। तो देखो आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है कि 3 डिग्री कार्बन अगर हो, है ना, जब एक कार्बन सीधा सीधा 3 कार्बनों से जुड़ जाए तो ऐसी संरचना में सामान्य नाम लिखते समय पहले आइसो लगा देते हैं। ठीक, 3 डिग्री कार्बन का मतलब एक कार्बन से सीधा कितने कार्बन जुड़े हो, 3 कार्बन जुड़े हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक ना, 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो देखिए जैसे एक कार्बन मैं यहां रख दूं, ठीक, फिर इस पे मैं जोड़ दूं CH3, इस पे जोड़ दूं CH3, फिर CH है, फिर CH3। तो अब एक चीज बताइए, इस कार्बन से सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये तीनों जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, जुड़े हैं। ये क्या डिग्री, 3 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो नाम हो जाएगा आइसो। क्या हो जाएगा, आइसो। और 4 कार्बन है, नाम होगा आइसो। टोटल कार्बन 4 तो नाम ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन हो जाएगा। 3 डिग्री है तो आइसो, और 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। अगर आईपीएसी लिखेंगे तो नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। बात क्लियर हुई। इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए इसी चेन को और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 3 डिग्री में अगर मैं बना दूं CH3 यहां जोड़ दूं, फिर CH2 से CH3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। समझ में आया, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। या लिख सकते हैं 1 2, दूसरे पे मेथिल लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर। तो ये क्या है, आइसो वाली संरचना हो गई। अब हम नियो पे आते हैं। नियो देख लीजिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है नियो। तो नियो से मिलिए, नियो महोदय से मिलिए। नियो में क्या होता है, जो 4 डिग्री कार्बन वाला होगा वो उसके नाम से पहले नियो लगेगा। 4 डिग्री कार्बन वाले जो होंगे उसके नाम से पहले क्या लगेगा, नियो। नियो क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन सीधा सीधा 4 कार्बनों से जुड़ा। कितने कार्बन से, 4 कार्बनों से जुड़ा होगा। तो ऐसी संरचना के नाम से पहले, सामान्य नाम से पहले नियो लगेगा। क्या लगेगा, देखिए मान लीजिए ये कार्बन है, अब इस पे मैं जोड़ दूं CH3, इधर जोड़ दूं CH3, इधर जोड़ दूं CH3, इधर भी क्या CH3। अब देखिए एक कार्बन है नहीं बीच में, बी कार्बन में क्या कार्बन जुड़ा है, टोटल 4 तो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, चारों सोडियम देखिए ये चारों सीधा सीधा जुड़ा है इससे, ठीक ना। अब इसमें काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 4 1 5 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। क्या लिखेंगे, नियोपेंटेन। क्लियर। और सामान्य नाम लिखना होगा, सॉरी आईपीएसी नाम, तो 1 2 3। तो दूसरे कार्बन पे 2 ठो मेथिल लिखेंगे, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक ना। और आपको एग्जांपल हम दिखाते हैं। और देखिए अगर मान लीजिए इसी चेन को और लंबा कर दिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा, अब बताइए। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा नियोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन। ठीक, हेक्सेन क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन टोटल कितने हो गए, 6, और नियो इसलिए क्योंकि 4 डिग्री कार्बन ये भी है। तो 4 डिग्री कार्बन आपको जहां दिख जाए उसके नाम से पहले नियो लगाएंगे। 4 डिग्री का मतलब होता है कि एक कार्बन सीधा सीधा 4 कार्बनों से जुड़ा होगा, तो ऐसे कार्बन को 4 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन वे कार्बन होते हैं जिसमें एक कार्बन कहीं न कहीं सीधा सीधा 3 कार्बनों से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन को 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो ठीक दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप नाम बना लेंगे
और प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चनों के आने की बहुत ही अधिक है। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप घर से कर लीजिएगा। कुछ आईपीसी नाम बना के लाइक स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ। 2,2 डाई मेथिल पेंटेन। चलिए अब इसका नाम आप बनाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तीसरा नाम कर लीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, नियोपेंटेन। अपने से एक बार बनाइएगा और देखते हैं कौन समझ पाता है। और चौथा हो जाएगा 2,3 डाई एथिल 2,3 डाई एथिल पेंटेन। ठीक ना, तो ये चारों क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए आपका, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका सीधी चेन में 5 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, और दूसरे तीसरे पे एथिल आप जोड़ दीजिएगा। ठीक ना, तो ये दूसरा कार्बन है, तो यहाँ C2H5 जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दीजिएगा, C2H5। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 2,3 डाई एथिल हो जाएगा। ठीक ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये आप इसको एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक, तो इस तरह आप इसको बना लेंगे। बाकी 3 क्वेश्चन आप होमवर्क करके दिखाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब हम सॉल्व करवाएंगे, हमारी टीम भी सॉल्व करवाएगी। कल से हम प्रीवियस ईयर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।